दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो यहाँ पर ये सवाल आपके जहन में ज़रूर होंगे। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटेट में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, सीटेट बीएड डीएलएड अपीयरिंग वाले किस तरीके से इस फॉर्म को भरेंगे, ये एस्टेट 1 और एस्टेट 2 क्या है जिसमें कक्षा 9-10 में एस्टेट 1 को पास मांगा हुआ है और एस्टेट 2 को कक्षा 11 और 12 में पास मांगा हुआ है, उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। अदर स्टेट वाले भर पाएंगे केवल प्राइमरी का फॉर्म। जी हाँ, तो ये क्या कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, आज से क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी रात में 9 बजे लाइव, आप ज़रूर आइएगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके बिहार शिक्षक भर्ती के कंप्लीट हार्ड कॉपी नोट्स और सॉफ्ट कॉपी नोट्स जो है वो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए 8081743734 पर व्हाट्सएप ज़रूर करें। यहाँ पर जब हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा सीटेट 82 और 90 मार्क्स, एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब हम अदर स्टेट के कैंडिडेट की बात करते हैं, यहाँ पर मैं अदर स्टेट को ही लेकर के खासकर बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं अगर आप बिहार के हैं तब तो आपका है ही है, उसमें शामिल आप हो ही हो, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपका, जब हम बात करते हैं ओबीसी SC ST, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी कैटेगरी ओबीसी हो गई, ये SC हो गई और ये ST कैटेगरी हो गई। इनके लिए जो सीटेट में पासिंग मार्क्स होता है वो आपका 82 मार्क्स होता है। जब हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो उनके लिए पासिंग मार्क्स कितना होता है, 90 नंबर होता है 150 में। तो अगर आपके इतने नंबर हैं और आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आप बिहार में फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर जनरल कैटेगरी में आप कंसीडर किए जाओगे, मतलब जो जनरल की सीट्स हैं वहाँ पे लगभग 31,000 के आसपास, उसमें आपको फाइट करना है। टोटल सीट लगभग प्राइमरी में आपकी 80,000 के आसपास है, ठीक है, लेकिन आपको फाइट करना है उतनी सीटों में। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको जनरल की जो सीट है उसमें फाइट करना है, ना कि जनरल के बराबर नंबर वहाँ पर सीटेट में होने चाहिए। कहीं भी नियमावली नोटिफिकेशन में उनके ये नहीं लिखा हुआ है कि आपका सीटेट में जो है वो 90 मार्क्स ऐसे में होना चाहिए। अदर स्टेट वाले तभी आइएगा। जैसा कि मैंने बताया, ओबीसी SC ST 82 मार्क्स और 90 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं यहाँ पर एस्टेट 1 और एस्टेट 2 क्या है, ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पर जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, कंप्लीट वीडियो मैंने बताया हुआ है कि फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा जो है उसे भी। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आप 1 to 5 के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो आप सीटेट पेपर 1 या फिर बिहार का TET पेपर 1 आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप कक्षा 9-10 के लिए या फिर 11-12 के लिए जाते हो तो 9-10 के लिए आपसे कहता है कि एस्टेट 1 जो है वो आपका पास होना ज़रूरी है और 11-12 के लिए आपका एस्टेट 2 पास होना ज़रूरी है। ऐसे में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के बहुत कम चांसेस है। मैं आपको बता दूँ, 2013 में एक सुपरटेट वाली परीक्षा एस्टेट की परीक्षा, एक 2019 में एस्टेट की परीक्षा बिहार में हुई थी। अदर स्टेट वालों के लिए बहुत कम चांस है कि शायद ही कोई वो परीक्षा दिया हो। ऐसे में कोई ऐसा भी नहीं मिलने वाला जो वहाँ की वो परीक्षा दिया हो, तो ऐसे में वो फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएगा। आप ज़रा इस पर गौर करिए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए ये होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षक यानी कि जब हम बात करते हैं आपका 9-10 के लिए तो एस्टेट पेपर 1, और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए ये उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। तो ऐसे में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स, ये जो TGT PGT की बात करो, 9-10 की बात करो, 11-12 की बात करो, ये फॉर्म कहीं से भी फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें एस्टेट पेपर 1 एस्टेट पेपर 2 मांगा हुआ है। इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। संभव है कि आपका नियमावली में संशोधन हो, क्योंकि अभी अब ऐसे में अदर स्टेट्स को अलाउ किया है। तो ये चीज़, चूँकि अब ये बात तो किसी को पता नहीं थी कि पेपर पहले हो रहा है और हम अभी फॉर्म भरेंगे या हमें भरना होगा भविष्य में, तो वो पेपर दे लेते ऐसे में एस्टेट वाला, तो उन्होंने दिया नहीं है। तो संभव है इसमें चेंजेस हों, उसके बाद बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अभी आप केवल प्राइमरी शिक्षक के लिए जिसमें सीटेट पेपर 1 मांगा है वही आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो इसमें बाकायदा इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ही ऑफिशियल उसमें लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये रहा। आप इस पर ज़रा गौर करिएगा। देखिए इसमें लिखा है 2023 यहाँ पे नहीं है, ये रहा। आप इस पर देखिएगा 1/8/2019 के आधार पर मत देखिए, ये 2019 वाला वही जो एक पेपर है उसी को एस्टेट 2022 के आधार पर जो है इन्होंने इस चीज़ को मान्य किया हुआ है। तो संभव है कि ये सब कुछ आपका बिहार वाले ही हैं जो आपका 9-10 और 11-12 को फिल कर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर
कुछ और चीज़ें हैं जिनको लेकर के बात कर लेते हैं। सीटेट बीएड डीएलएड, यहाँ पर गौर करिएगा, बीएड और डीएलएड जिनका कंप्लीट नहीं है जो अपीयरिंग है वो फॉर्म कतई फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर फेल हैं किसी भी सब्जेक्ट में, बैक है आपका, कंप्लीट आपका रिजल्ट नहीं आया है, ध्यान रखिएगा रिजल्ट आ गया है, ऑनलाइन रिजल्ट आ गया है तो भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक, ये बात हो गई। या फिर जो आपका अगस्त इन्होंने तिथि दी हुई है, ठीक है, वो अगस्त से पहले आपका 20-22 अगस्त से पहले सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे अगर हम सीटेट अपीयरिंग की बात करें, जो अभी आपका सीटेट पेपर होने जा रहा है, ये अपीयरिंग वाले आपका जो बिहार का जो फॉर्म है उसमें आवेदन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने ये बात जो है वो बताई हुई थी। तो ये अभी इनके लिए जो समस्या है वो ये है कि वहाँ पर एक तो सीटेट की मार्कशीट अपलोड करनी है, दूसरी चीज़ इशू डेट क्या होगा वो आपको अपलोड करना है। तो ऐसे में सीटेट जो कि अपीयरिंग है, इन्होंने अभी फॉर्म, अभी पेपर भी नहीं दिया है, तो ये चीज़ वो वहाँ पर क्या फिल करें, और वो वहाँ पर फील्ड को मैंडेटरी माना हुआ है। तो ऐसे में इनसे अनुरोध है कि अभी ये लोग वेट करें, क्या करें, इंतज़ार करें, जैसा भी होगा इनके बारे में अभी वहाँ पर संशोधन होगा फॉर्म में ज़रूर, और उसके बाद ही हम आपको इसके बारे में बताएंगे। दूसरी चीज़, अभी जो सीटेट वाले फिल कर रहे हैं वो कह रहे हैं सर सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा। अब सर्टिफिकेट नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर जब आप गौर करिएगा, ये है आपका मार्क्स का स्टेटमेंट, यानी कि मार्कशीट है किसकी, सीटेट की। ये मार्कशीट है किसकी, सीटेट की। ठीक है, और ये चीज़ है जो है सर्टिफिकेट आपका जो है सीटेट का। जब आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को देखोगे तो उसमें केवल और केवल रोल नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, केवल और केवल रोल नंबर दिया हुआ है। वहीं जब हम बात करते हैं आपके मार्कशीट को लेकर के, तो उसमें आपका रोल नंबर तो दिया ही हुआ है, साथ में एक सीरियल नंबर भी, एक मिनट, साथ में एक सीरियल नंबर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो केवल जो आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर दिखाई देती हैं डिजिट्स के रूप में, जिन्हें आप एंटर कर सकते हो। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सीरियल नंबर और जो आपका रोल नंबर, ये दोनों ही चीज़ें आप उसमें एंटर कर सकते हैं। दोनों मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं करना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक एंटर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर उसमें तो आपका सर्टिफिकेट नंबर था, तो सर्टिफिकेट नंबर कहीं भी आपका मिलेगा नहीं। ऐसे में कई बच्चे परेशान है इसको लेकर के। आप सीरियल नंबर वहां पर डाल सकते हैं या फिर रोल नंबर डाल सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आप बोलोगे सर गलत भी हो सकता है, तो आपको वहाँ पर नीचे उसने कहा है कि अपने इस मार्कशीट और स्टेटमेंट को पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करिए। बात समझ रहे हैं आप? जब आप इस चीज़ को अपलोड करेंगे, वो उस चीज़ को अगर देखते भी हैं, उन्हें दिखेगा कि सीरियल नंबर रोल नंबर था, तो आपने कोई एक डाला हुआ है, वो सही है, बस वही उनके लिए काफ़ी है, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, वैसे भी जब बाद में वेरिफिकेशन होगा तो आप इन चीज़ों को लेकर के जाएंगे, और कहीं भी सर्टिफिकेट नंबर ऐसे में नहीं लिखा हुआ है। आपका, आपके मार्कशीट, आपके सर्टिफिकेट से कोई एक जो नंबर है वो वहाँ पर होना चाहिए, यही सबसे मुख्य बात है। बाकी तो पीडीएफ आप अपलोड कर ही रहे हो अपना, जो भी जेन्युइन है, तो उसमें कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि और कहीं आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट नंबर ऐसे में दिया हुआ नहीं है। डिजिलॉकर से कई बच्चों में इश्यूज़ आ रहा है डाउनलोड करने में। आपका आधार से लिंक होना चाहिए, और थोड़ा सा वेट करके आराम से उसे डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड होगा, आधार जो डिजिलॉकर है वहीं से ही आपका ये चीज़ें डाउनलोड हो करके उसके बाद ही आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और रहा है आपका, जब आप नो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, जैसे ही आप नो सेलेक्ट करेंगे आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाएगा। कोई भी अदर कैटेगरी आप यहाँ आवेदन नहीं कर सकते हैं। SC ST OBC कुछ भी हो, मैं अदर स्टेट वालों की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आप नो करोगे, ये सारे फील्ड आपके डिसेबल हो जाएंगे। ये चीज़ याद रहे, आप जनरल में कंसीडर कर लिए जाओगे। तो ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ। सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, यही वाली चीज़ है। ये चीज़ भी मैं आपको अभी मैंने बता दिया है। ठीक है, आप इसे फिल कर सकते हैं। बाकी स्टेट 1 स्टेट 2 क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी भी कोई अगर आपका सवाल बचा है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, उसका हम जवाब ज़रूर देंगे। बाकी अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार आप ज़रूर चेक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।